हेलो दोस्तों, सर्वे कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दोबारा से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं कुलदीप बेनीवाल आपके सामने एक बार दोबारा से जुड़ा। पशु परिसर की जो आपकी भर्ती चल रही है उसका भाग जो ब है, उसमें जो आपकी एनिमल हस्बेंड्री आने वाली है उसकी कुछ जो नस्लों वाली जो वीडियोस हैं अपनी, वो तो आपके सामने पहले ही आ चुकी हैं। लेकिन एक और आपके सामने एक शानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं आपके। दूध दोहन कैसे करें, दूध दोहन करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, उनके बारे में आज इस क्लास में अपन जानेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को, सर्वक कोचिंग संस्थान को, आपको क्या करना है, अधिक से अधिक तो क्या करना है, अपन को शेयर करना है। क्या करना है मेरे भाइयों, शेयर करना है। क्या करना है, अधिक से अधिक तो आपको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में अगर हमारी वीडियो आपको क्या लगे, अच्छी लगे, तो क्या करनी है, आपको लाइक करनी है। उसके बाद में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करनी है। और अधिक से अधिक क्या करना है, सेशन को शेयर करना है मेरे दोस्तों। क्या करना है, अधिक से अधिक सेशन को शेयर करना है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा दूध दोहन कैसे करें। क्या करना है मेरे भाई, दूध दोहन कैसे करें। ठीक है, आ जाओ। टॉपिक है हमारा दूध दोहन। क्या है मेरे भाई, और टॉपिक दूध दोहन। दूध दोहन कैसे करें। सबसे पहली बात आती है कि दूध दोहन करने के लिए अपन का जो पशु है, क्या है, अपन का जो पशु है, उस पशु से दूध दोहन करने के लिए जो व्यक्ति दूध निकालने के लिए जा रहा है, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए। पहली बात तो स्वच्छ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। इसलिए अपन की नंबर वन जो हेडिंग आती है, वो हेडिंग है अपन की स्वच्छ दूध उत्पादन। क्या है, स्वच्छ दूध उत्पादन। स्वच्छ दूध उत्पादन क्या है, हेडिंग हमारी स्वच्छ दूध उत्पादन। अब मेरे भाइयों, स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए अपन को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, वो चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अपन को स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सबसे पहले तो जो अपन का जो पशु है, क्या है, अपन का जो पशु है, सबसे पहले पशु कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। पशु कैसा होना चाहिए, स्वस्थ एवं कैसा होना चाहिए, स्वच्छ। कैसा होना चाहिए पशु, स्वच्छ होना चाहिए एवं कैसा होना चाहिए, स्वस्थ। तो नंबर वन पॉइंट है अपन का स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए, पशु स्वस्थ एवं स्वस्थ एवं स्वच्छ होना चाहिए। पशु अपन का स्वस्थ एवं स्वच्छ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए अपन का पशु, पशु एकदम कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, स्वस्थ। कैसा होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। उसके बाद में अगर दूसरे नंबर पर पॉइंट पर अगर बात करें, ये तो बात हो गई किसकी, पशु की। अब ये तो बात होगी किसकी, पशु की। लेकिन दूसरी बात करें, जो दूध निकालने के लिए जो व्यक्ति जाएगा, वो व्यक्ति भी कैसा होना चाहिए, दोहक। दोहक किसे कहते हैं, दूध निकालने वाले को। किसको कहते हैं, दूध निकालने वाले को, निकालने वाला। क्या होता है, दूध निकालने वाला। तो दोहक किसे कहते हैं, दोहक स्वच्छ एवं स्वस्थ होना चाहिए। स्वच्छ एवं स्वस्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, कि जो अपन का, पहली बात तो अपन का जो पशु है, पशु भी कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। साथ में कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। बात करें दोहक, दोहक किसे कहते हैं, दूध निकालने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, अपन दोहक कहते हैं। दोहक भी कैसा होना चाहिए, स्वच्छ एवं कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद में टर्म कंडीशन जो अपन की तीसरी आती है, वो टर्म कंडीशन तीसरी कौन सी है, अपन को जिस बर्तन में, किसमें, जिस बर्तन में अपन दूध उत्पादन कर रहे हैं वो बर्तन भी कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। दूध का बर्तन
साफ होना चाहिए। दूध का ही बर्तन कैसा होना चाहिए मेरे भाइयों? साफ होना चाहिए। उसके बाद में अगर और आपसे नेक्स्ट बात की जाए, दूध निकालने वाला जो व्यक्ति है वो भी कैसा नहीं होना चाहिए अपन का? बीमारी से किसी से क्या नहीं होना चाहिए? ग्रसित नहीं होना चाहिए कि देखने में अपन कैसा लग रहा हो, स्वच्छ लग रहा हो, साथ में कैसा लग रहा हो, स्वस्थ, लेकिन किसी बीमारी से क्या हो, ग्रसित हो। तो ऐसे व्यक्ति से अपन को क्या नहीं निकलवाना चाहिए? दूध नहीं निकलवाना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों। और जहां जिस स्थान पर अपन जो दूध निकाल रहे हैं वो स्थान भी कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। चौथा नंबर पॉइंट, जिस स्थान पर दूध दोहन करना है वह भी कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। वह भी स्वच्छ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। और अगर बात करें दूध निकालने से पूर्व और कौन कौन सी सावधानियां जो अपन को रखनी चाहिए? जो पशु के अयन होते हैं, क्या होते हैं? पशु के अयन, उनको भी अपन को क्या क्या करना चाहिए? अयन जो थन होते हैं, चार जो थन होते हैं, अपन थनों का जो समूह होता है, जो अयन, जो गांव में अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा औरी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? औरी कहते हैं। जो अयन होते हैं, अयनों को भी अपन को क्या करना चाहिए? साफ कर लेना चाहिए दूध निकालने से पहले। तो नोट लगा करके ही लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, दूध निकालने से पहले स्वच्छ दूध अगर अपन को उत्पादन करना है तो उत्पादन करने के लिए अपन को जो अपन का क्या है? अयन है, अयनों को भी क्या कर लेना चाहिए मेरे भाइयों? साफ कर लेना चाहिए। अयनों को भी क्या कर लेना चाहिए? साफ कर लेना चाहिए। तो दूध निकालने से पहले, दूध निकालने से पहले अयनों को, अयनों को अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, जो अपन को स्वच्छ दूध उत्पादन करना है, स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए अपन को सबसे पहले तो अपन का जो पशु है वो कैसा होना चाहिए? अपन का स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी बीमारी से क्या नहीं होना चाहिए? अपन का पशु ग्रसित नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में बात करें, पशु कैसा होना चाहिए? अपन का स्वच्छ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वच्छ। ये नहीं कि ये मतलब अपन कीचड़ में बिगड़ रहा है, ये कीचड़ में बैठा है, संक्रमण फैल रहा है, तो ऐसी सारी चीजों से अपन को क्या रखना है? पशु को दूर रखना है। ठीक है मेरे भाई। बात करें जो दोहक होता है, जैसे कि मान के चलो अपन का क्या है? भैंस है। जैसे कि आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, एक फोटो है, हाँ देखिए। जैसे कि ये क्या है? ये एक लेडीज है, औरत है। क्या है? औरत। ये औरत कहाँ गई है? दूध निकालने के लिए गई है। तो ये औरत भी कैसी होनी चाहिए? स्वच्छ होनी चाहिए। पहली बात तो कैसी होनी चाहिए? स्वच्छ होनी चाहिए। साथ में ही कैसी होनी चाहिए? स्वस्थ होनी चाहिए मेरे भाई। कैसी होनी चाहिए? स्वस्थ होनी चाहिए। क्योंकि अगर इनके हाथों में अगर कोई संक्रामक रोग है तो वो कहां पर फैलेगा? इसके अयनों में फैलेगा। कहां पर फैलेगा? अयनों में फैलेगा। और अयनों में फैलेगा तो क्या होगा? संक्रमण फैलेगा। वही जाकर के पशु बीमार पड़ेगा। पशु जब अगर बीमार हो जाएगा तो दूध का क्या होगा? अपन को उत्पादकता में हानि होगी। क्या होगी? उत्पादकता में हानि होगी। तो इसलिए जो व्यक्ति क्या निकाल रहा है, दूध निकालने के लिए जा रहा है, वो व्यक्ति भी कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, दूध का बर्तन हमको कैसे करना चाहिए? साफ होना चाहिए। जिस बाल्टी में दूध निकाल रहे हैं या जिस अपन का जो पात्र है जिसमें अपन दूध निकाल रहे हैं वो भी कैसा होना चाहिए? अपन के पास में बिल्कुल साफ क्लीन होना चाहिए। पर डे ये नहीं कि दूध आज सुबह निकाल लिया, उसी में शाम को दोबारा वापस उसी में निकाल के ला रहे हैं, बर्तन को साफ नहीं किया हो। तो अपन का जो बर्तन है वो भी कैसा होना चाहिए मेरे भाइयों? साफ होना चाहिए। बर्तन कैसा होना चाहिए? हमेशा साफ होना चाहिए। ठीक है। एक बार देख लेते हैं, बर्तन की बात की जाए तो देखो, ये जो दूध का बर्तन दिख रहा है ना आप लोगों को,
ये बर्तन भी कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। पर डे इस बर्तन को क्या करना चाहिए, साफ। सुबह दूध दोहन किया, शाम के टाइम में डिटर्जेंट पाउडर से क्या कर लेना चाहिए, अपन के बर्तन को साफ कर लेना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, सुबह शाम बर्तन का भी अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि अपन इससे पशु को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन दूध लाए दोहन करने के बाद अपन ने रख दिया, इसमें क्या बनेंगे, जीवाश्म बनेंगे, बीमारियां फैलेंगी, संक्रमण रोग फैलेंगे। तो उन रोगों से बचने के लिए अपन को क्या करना है, बर्तन को हमेशा साफ करना है। सुबह के अगर दूध निकाल रहे हो तो शाम को दूध निकालने से पूर्व अपन को क्या करना है, जो अपन का बर्तन है उसको डिटर्जेंट पाउडर से क्या कर लेना है, धो लेना है। क्या कर लेना है मेरे भाइयों, धो लेना है। ठीक है, उसके बाद में और बात की जाए आपसे अगर, ठीक है, उसके बाद जिस स्थान पर अगर अपन दूध दोहन करने, वह स्थान भी कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए मेरे भाइयों। कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार और। अब देखो ये जो स्थान दिख रहा है ना, इसके चारों तरफ का जो, यहाँ पे देखो डंडा पड़ा हुआ है, शायद जो गाय है वो अक्रूर स्वभाव की है, दूध नहीं देती होगी। लेकिन देखो जो स्थान है, जिस स्थान पर दूध निकाल रहे हैं ना, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गोबर, क्या है, गोबर पड़ा हुआ है ना। तो ऐसे गोबर संक्रमण दूध निकालने से पूर्व अपन को इन सावधानियों का ध्यान रखना है कि गाय के चारों तरफ कैसा स्थान है, साफ है बिल्कुल। दूध जब अपन निकाल रहे हैं तो गोबर वगैरह तो नहीं है, क्लीन बिल्कुल। क्या स्थान कैसा होना चाहिए, स्वस्थ, मतलब स्वच्छ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है मारो भाई कि जो अपन के जो स्थान है जहाँ पे अपन दूध निकाल रहे हैं, भैंस कहते हैं ऊ, या फिर गैया कहते हैं, या बकरी कहते हैं, या कछू कहते हैं, एक्स वाई जेड, जो जिस पशु से अपन दूध निकालते हैं, उस दोहन करने से पूर्व अपन को ये ध्यान रखना है, जिस स्थान पर अपन दूध निकालने वो स्थान कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए बिल्कुल। कैसा होना चाहिए मेरे भाइयों, क्लीन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दूध निकालने से पहले आयनों को अच्छे तरीके से क्या कर लेना चाहिए मेरे भाइयों, साफ कर लेना चाहिए। गांव में अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, गांव में नहीं देखा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा, आस पड़ोस में नहीं देखा होगा तो बुआ भतीजे के देखा होगा। क्या होता है वहां पर कि जो अपन दूध निकालते हैं, दूध निकालने से पहले जो दूध के जो अयन होते हैं, देख लीजिए एक बार, ये उदाहरण सबसे बेस्ट है। क्या होते हैं, अयन होते हैं। अब देखो ये दूध निकल रहा है ना, इस दूध को निकालने से पूर्व इस बर्तन में क्या लाया जाता है, पानी लाया जाता है मेरे भाई। क्या लाया जाता है, पानी। और उस पानी से लेकर के अयनों को क्या करना है, जो अयन दिख रहे हैं अपन को, ये अयनों को क्या करना है, अपन को साफ करना है। क्या करना है मेरे भाई, अयनों को साफ करना है अच्छे तरीके से। दूध निकालने से पूर्व अपन के अयनों को क्यों साफ करना चाहिए, जो कि अपन दूध उत्पादन, जिस बर्तन में अपन दूध उत्पादन कर रहे हैं उस बर्तन में देखो जो पशु है, पशु नीचे ही बैठते हैं, गोबर भी करते हैं, सारे जीवाश्म उसमें क्या हो जाता है, अयन के अंदर क्या ले जाते हैं, थोड़े गंदा हो जाता है। तो उसको साफ कर लेना चाहिए दूध निकालने से पहले। अगर हम साफ नहीं करेंगे तो दूध दोहन तो होगा, दूध दोहन से मना नहीं कर सकते अपन, लेकिन जो इसमें लगे हुए होंगे, जो इसके तत्व यहाँ पर जो अपन के लगे होंगे आयन में, वो जैसे अपन दूध दोहन करेंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, अपन के दूध में, और दूध में आ जाएंगे, फिर दूध को अपन को क्या करना पड़ेगा, दोबारा साफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपन को सबसे पहले किसको साफ कर लेना चाहिए, आयन को साफ कर लेना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, आई बात समझ में, चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ के सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर उसके बाद में चलते हैं दूध दोहन की विधियां। दूध दोहन की विधियां कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की हैं, क्या क्या मैटर होता है, क्या क्या नहीं होता, पूरा पूरा देख लेते हैं एक बार। शायद हो गया होगा स्क्रीनशॉट, आ जाओ। क्या है मेरे भाइयों, दूध दोहन की विधियां। अब बात करें दूध दोहन कितने प्रकार से किया जा सकता है। देखो अगर वर्तमान कंडीशन की अगर अपन लोग बात करें, वर्तमान कंडीशन की अगर बात करें, देखो एक तो अपन हाथों से दूध निकालते हैं मेरे भाइयों। दूसरा निकालते हैं अपन मशीन के द्वारा। किसके द्वारा निकालते हैं, मशीन के द्वारा। तो देख लेते हैं दूध दोहन की विधियों की अगर बात की जा रही है तो अपन की जो नंबर वन विधि है, जो प्राचीन काल से चलती आ रही है, वो अपन की कौन सी है, हाथ द्वारा।
कौन सी मेरे भाइयों? हाथ द्वारा दूध दोहन, हाथ द्वारा दूध दोहन। और दूसरी है अपन की मशीन द्वारा दूध दोहन, मशीन द्वारा दूध दोहन। क्या होता है? मशीन द्वारा दूध दोहन। और इधर कौन सा होता है अपन का? हाथ द्वारा दूध दोहन। अब बात करें हाथ से जब अपन दूध को निकालते हैं, क्या करते हैं? जब अपन हाथ से दूध को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो कान में बांध के रख लेना ये बात कि जब अपन हाथ से दूध निकाल रहे हैं तो 5 से लेकर के 7 मिनट का संपूर्ण समय लगना चाहिए। कितना? जैसे ही अपन ने पशु के जो बच्चा होता है उसको छोड़ा, उससे दूध अपन का औरी के अंदर आया, स्त्रावन हुआ दूध का, जैसे अपन को तुरंत क्या करना है? जब अपन दूध निकालना स्टार्ट करते हैं तब से लेकर के इस विधि में, इस विधि में दूध दोहन करने में दोहन करने में 5 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट का समय लगना चाहिए। पांच से सात मिनट का क्या लगना चाहिए? समय। किस विधि से 5 से 7 मिनट का समय लगना चाहिए अपन के? हाथ द्वारा। चाहे हाथ द्वारा भी अब अभी अपन विधि पढ़ेंगे, एक विधि आएंगे अपन की चुटकी विधि, अंगूठा विधि, पूर्ण हस्त विधि। लेकिन सारी की सारी विधियों में अपन को दूध निकालने में कितना समय लगना चाहिए? 5 से लेकर के 7 मिनट का समय लगना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों। बात करते हैं अगर आपसे किसकी? मशीन द्वारा दूध दोहन की। किसकी? अब देखो ये नहीं है कि यहाँ पे अगर आपके भाई हमारी भैंस तो भाई 15 लीटर दूध दे रही है, 14 लीटर दूध दे रही है, 13 लीटर दूध दे रही है, तो 5 से 7 मिनट में दूध कैसे निकालें? एनी हाउ कंडीशन है, आपको कितने मिनट में दूध निकालना है? 5 से 7 मिनट में ही दूध निकालना है। ठीक है। बात करते हैं किसकी? मशीन द्वारा दूध दोहन में। तो मशीन द्वारा दूध दोहन में कितना समय लगना चाहिए? तो इस विधि में दूध दोहन करने में दोहन करने में 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट का समय लगना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। और एक और विशेष बात बता देता हूँ मशीन द्वारा दूध दूध निकालने की। जब अपन सॉरी मशीन से जब अपन दूध निकालते हैं, जो टीट कप होते हैं उसको ऐनों के ऊपर लगा देते हैं। उसमें क्या कार्य होता है? जो मशीन की पहली 1 मिनट होती है उसमें तो क्या होता है, वो मशीन कितना दूध निकालती है अपन के पास में? 2 लीटर के समथिंग दूध निकालती है। कितना निकालती है? 2 लीटर के समथिंग। लेकिन जो अगली जो 1 मिनट होगी, 1 से 1.5 मिनट जो होगी, उसमें आपके जो संपूर्ण दूध होगा, चाहे वो 10 लीटर दे रही हो, 15 लीटर दे रही हो, 12 लीटर दे रही हो, 8 लीटर दे रही हो, 7 लीटर दे रही हो, बाकी की 1.5 मिनट में आपका शरीर जो अपन के आयन में जो दूध होगा ना कंप्लीट, उसको शोषण का कार्य कर लेगी। तो 1 और 1.5 2.5 मिनट कितना हो गया? 2.5 मिनट। बाकी का जो 1.5 मिनट होता है उसमें आयनों को क्या करती है? सहलाने का कार्य करती है मशीन। किसका कार्य करती है? आयनों को सहलाने का कार्य करती है। और अगर 3 से लेकर के 4 मिनट तक अपन ने मशीन को दूध जो अपन आयन में लगाई हुई है उसको अगर नहीं हटाया अपन ने मशीन से, तो क्या हो जाएगा? खून आना प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खून आना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि मशीन अपना क्या लगाएगी? दाब लगाएगी, खिंचाव करेगी, और खिंचाव करेगी, दूध क्या हो जाएगा? आयन में समाप्त हो जाएगा। तो क्या आएगा बाद में? खून निकल के आएगा मेरे भाई। क्या निकल के आएगा? खून निकल के आएगा। इसलिए अपन को मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सबसे फैक्चुअल बात क्या है कि जब अपन मशीन से अगर दूध निकाल रहे हैं तो अपन को क्या करना? 3 से लेकर के 4 मिनट का ही क्या लगाना है? समय लगाना है। एनी हाउ कंडीशन, हर किसी हालत में क्या लगाना है अपन को? 3 से लेकर के 4 मिनट का क्या लगाना है? सिर्फ समय लगाना है। इसमें अपन देखो, और इसमें तो देखो घर की सी बात होती है वैसे तो, लेकिन बात अगर हानि की करें, 5 से 7 मिनट का ही क्यों समय लगा रहे हैं? क्योंकि जो दूध होता है वो दूध निकालने की भी क्या होता है? लिमिट होती है समय की। क्या होती है? लिमिट होती है। वो लिमिट कितनी अपन की? 5 से लेकर के 7 मिनट की है। अगर इसमें दूध नहीं निकाला तो अपन ने दूध उत्पादकता में कमी आ जाएगी। किस में कमी आएगी? दूध उत्पादकता में कमी आ जाएगी। जहां अपन का पशु 5 से लेकर के 6 लीटर दूध दे रहा होगा, वो 5.5 लीटर दूध देगा। कितना दूध देगा? 5.5 लीटर। तो इसलिए अपन को क्या, यहाँ पे तो सिर्फ समय का ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे समय का अति आवश्यक है। समय का ध्यान रखना। अपन ने अगर 3 से 4 मिनट में मशीन को नहीं हटाया
तो मशीन से क्या निकलना आ जाएगा, खून निकलना प्रारंभ हो जाएगा। क्या निकलना प्रारंभ हो जाएगा मेरे भाई, खून निकलना प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करें इसकी, एक सेकंड गाइस, ठीक है, इधर देखिए, ये तो बात हो गई दूध निकाल, दूध दोहन की विधियां कितनी अपन की, दो प्रकार की हैं, दो प्रकार की विधियां होती हैं। दूध दोहन करने की कितने प्रकार की विधियां होती हैं, तो अब बात करें हस्त द्वारा या हाथ द्वारा दूध दोहन करने की विधियां, तो ये विधियां कितने प्रकार की होती हैं, देखो मशीन है तो मशीन प्रकार के होंगे, मशीन क्या तो कम रुपया की होगी, क्या ज्यादा रुपया की होगी, बात कौन सी होगी, सिर्फ मशीन की होगी। लेकिन जो हाथ द्वारा दूध दोहन करने की विधियां है, अपने भारत की बात कर लेते हैं पूरी, तो देखो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, नंबर वन होती है अपन की चुटकी विधि। कौन सी विधि मेरे भाई, चुटकी विधि। कौन सी विधि होती है, चुटकी विधि। और दूसरी विधि की बात की जाए तो दूसरी होती है अपन की अंगूठा विधि। कौन सी विधि होती है मेरे भाइयों, अंगूठा विधि। अंगूठा विधि। और तीसरे नंबर की जो विधि होती है अपन की, वो होती है पूर्ण हस्त विधि। सॉरी, दूसरा, तीसरा नंबर, ये होती है अपन की पूर्ण हस्त विधि। कौन सी विधि होती है अपन की, पूर्ण हस्त विधि। देखो दूध दोहन करने की विधियों की बात की जाए कितनी है, दो। कितनी है, दो। एक तो अपन की हाथ द्वारा, दूसरी कौन सी है, मशीन द्वारा। नेक्स्ट बात की जाए हाथ द्वारा कितने प्रकार की है, तो हाथ द्वारा कितने प्रकार की मेरे भाइयों, तीन प्रकार की है। नंबर वन चुटकी विधि, नंबर टू अंगूठा विधि, नंबर तीन पूर्ण हस्त विधि। अब चर्चा करेंगे अपन सबसे पहले कौन सी, हाथ द्वारा विधियों पर, उसके बाद में अंत में चर्चा करेंगे किसके ऊपर, मशीन द्वारा दूध दोहन पर। ठीक है मेरे भाइयों, जी हाँ, परफेक्ट इमेज निकल के आई है आपके सामने। देख लीजिए ये विधि कौन सी है अपन की, वन नंबर विधि, चुटकी विधि। कौन सी विधि है मेरे भाई, चुटकी विधि। कौन सी विधि है अपन की, चुटकी विधि। अब बात करें चुटकी विधि क्या चीज है, क्या करें बात, चुटकी विधि क्या चीज है। ये अपन को हाथ दिख रहे हैं आपके, अरे मेरे हाथ दिख रहे होंगे आपको, हाथ में आपको ये उंगली दिख रही है, ये दोनों दिख रहे हैं। आयन को क्या करना अपन को, सबसे पहले ऐसे पकड़ना है, ये दो उंगली दिख रही है, दो उंगलियों को क्या बनाना अपन को, समूह बनाना है। क्या बनाना है, समूह बनाना है। ये अंगूठे को क्या रखना, आयन के ऊपर। देखो इसमें शायद ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ये देखो अपन का अंगूठा दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, अंगूठा। और ये देखो ये अपन की दो उंगलियां दिख रही होंगी आप लोगों को, ये क्या है, उंगलियां। क्या है मेरे भाइयों, उंगलियां हैं। तो क्या करना है आपको, ये जो दो उंगलियां, हाथ पूरा कंप्लीट ऐसे, इसमें जो दो उंगलियां ये क्या अंगूठा, इनके बीच में किसको रखना है, अयन को रखना है। किसको रखना है मेरे भाइयों, अयन को रखना है। अयन को ऊपर से लेकर के जो अयन की जड़ें होंगी, उस जड़ में लगा करके ऊपर से नीचे की ओर क्या करना अपन को, खिसकाना है। क्या करना, ऊपर से नीचे की ओर खिसकाना है। जैसे ही खिसकाएंगे तो क्या होगा, अपन का अयनों से क्या निकल करके आएगा, अपन के में दूध निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, दूध निकलेगा। क्या होगा मेरे भाई, आयनों से क्या होगा, दूध निकलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि देखो अपन को सबसे पहले ये दो उंगलियां ये ली, आयन में ली लगाई, और ऊपर से लेकर के नीचे की ओर खिसकाना है। क्या करना, ऊपर से लेकर के नीचे की ओर खिसकाना है। तो क्या निकलेगा अपन का, दूध निकलना प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करें चुटकी विधि का प्रयोग किन में करते हैं, किस प्रकार के पशुओं में करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है आपकी, है ना। इसमें मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे बाद में। ये क्या है अपन का अंगूठा, ये क्या है अपन की उंगलियां, ठीक है। और ये जो मध्य में है ये क्या है अपन का,
थन क्या है मेरे भाइयों, मध्य में है जो अपन का क्या है, थन है। अब पूरी पूरी प्रक्रिया कैसे चली है, किन किन चीजों का अपन को ध्यान रखना है। तो नंबर 1 लिख लेते हैं इसकी प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया। फिर लिखेंगे कि किस किस पशु में किस प्रकार से प्रयोग की जाती है। तो देखो प्रक्रिया में अगर बात की जाए, सबसे पहले अंगूठे के पास वाली अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों, 2 अंगुलियों एवं अंगूठा के मध्य अयन को रखते हैं एवं अयन की जड़ में अयन की जड़ से ऊपर से नीचे की ओर खिसकाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर खिसकाते हैं और दूध का स्त्रावन होता है। दूध का क्या होता है, देख लीजिए। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, ये अंगूठा है, अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियां हैं। देखो अंगूठा, अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों के मध्य में क्या रख रखा है अपन ने, अयन को रख रखा है। अयन की जड़ में बिल्कुल यहाँ से जड़ से पकड़ रखा है अयन की, से अपन ने ऊपर से नीचे की ओर खिसका रहे हैं। तो क्या निकल के आ रहा है अपन के पास में, दूध निकल के आ रहा है। इस विधि को क्या कहते हैं, चुटकी से दूध निकालना। क्या कहते हैं, चुटकी से दूध निकालना। अब इस प्रक्रिया का प्रयोग किन किन पशुओं में करते हैं, इस प्रक्रिया का प्रकार, इस प्रक्रिया का उपयोग अपन किन किन पशुओं में करते हैं। ये क्या है मेरे भाई, अंगूठा, ये अंगूठा भाई तू यहाँ, ओहो ओहो, एक एक अक्षर जा, ठीक है, इसको यहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसकी प्रक्रिया आपके लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बात की जाए नेक्स्ट आपसे, किन किन पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं इसका, है ना। तो देख लीजिए एक बार, एक सेकंड गाइस, है ना। पहली बात तो जो पशु कैसे हों अपन के, छोटे हों। कैसे हों पशु अपन के, छोटे हों। छोटे पशुओं में छोटे पशुओं में एवं छोटी गायों में, एवं छोटी गायों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, जो छोटे पशु होते हैं अपन, भेड़ बकरी वगैरह जो होती है उनमें। और उसके बाद में बात किया जो छोटी गाय होती है, जिनके अयन कैसे हो, अयन कैसे हो जिनके छोटे, जिनमें किस विधि का प्रयोग करते हैं अपन, चुटकी विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए इसके कुछ दोष, दोष भी लिख लीजिए। कष्टपूर्ण विधि है, कौन सी विधि है, कष्टपूर्ण, कष्टपूर्ण विधि है, क्योंकि अयन में ऊपर से नीचे की ओर क्या करते हैं अपन, खींचते हैं। जब अयनों को ऊपर से लेकर के नीचे की ओर खींचेंगे तभी क्या निकलेगा अपन का, दूध निकलेगा। तो इसका दोष क्या है अपन का, कि क्या है मेरे भाइयों, कष्टपूर्ण विधि है, दर्दनायक विधि है, दर्ददायक विधि है। ठीक है मेरे भाइयों, बात आई समझ में। दोबारा देख लीजिए एक बार इसको, कि जो अपन की चुटकी विधि है उसमें क्या करना अपन को,
ये अंगूठा है, अंगूठे के पास वाली दो उंगलियां, इनके बीच में किसको रखना, आयन को, थन को रखना मेरे भैया, थन को। थन अपन ने रखे ऊपर से जड़ में लगा लिया आयन की में, अरे औरी है, औरी की जड़ में लगा लिया और ऊपर से नीचे की ओर क्या कर रहे हैं, खिसका रहे हैं। तो क्या निकल रहा है अपन का, दूध स्त्रावित हो रहा है। क्या हो रहा है, दूध स्त्रावित हो रहा है। अब दूध स्त्रावित होगा तो इनका प्रयोग किस किस विधियों में कर सकते हैं अपन, जो छोटे पशु होंगे, छोटे पशु जैसे कि अपन की भेड़ हुई, छोटी गाय हुई, जिनके आयन कैसे हो, कैसे हो आयन उनके, छोटे आयन हो, क्योंकि देखो बड़े आयनों में तो पूर्णस्थ विधि का, अंगूठे विधि का इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन जो अपन की छोटी विधियां आएंगी, जो छोटे गाय आएंगी या फिर उनके बात करें छोटे पशुओं की, तो इनमें किसका प्रयोग करते हैं अपन, चुटकी विधि का। किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाइयों, चुटकी विधि का। दोष की बात की जाए तो दोष क्या है अपन का मेरे भाइयों, कष्टपूर्ण विधि है या दर्ददायक विधि है। ठीक है, एक बार इसका शानदार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है मेरे भाइयों, हाँ हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट विधि की ओर। नेक्स्ट विधि की बात की जाए आपसे तो अंगूठा विधि। कौन सी विधि मेरे भाइयों, अंगूठा विधि। हाँ मेरे भैया, आगे दादी दूध काट दे, इसको अभी छोटा कर लेते हैं, और पहले एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से कि देखो इसमें हो क्या रहा है, पहले समझने की कोशिश कीजिए। हाथ दिख रहा है, हाथ दिख रहा होगा सेम इसकी तरह, देखो हाथ दिख रहा है, क्या कर रखा है, ऐसे देखो, ऐसे हाथ दिख रहे हैं क्या इसके, ऐसे ऐसे हाथ दिख रहे होंगे। उसके बाद ये अंगूठा है, क्या है अपन का अंगूठा, ये अंगूठा कहाँ जा रहा है, आयनों, इसकी जो अपन की जो हाथ की जो मुट्ठी है, सबसे पहले क्या करना है अपन को, मुट्ठी बांधनी है। क्या करना है, मुट्ठी बांधनी है। और जो अपन का अंगूठा है, अंगूठे को कहाँ रखना, मुट्ठी के बीच में, कहाँ रखना है, बीच में। अब ऐसे बांधनी है मुट्ठी, देखो मेरे भाइयों ऐसे, कैसे बांधनी है मुट्ठी, ऐसे बांधनी है। चारों उंगलियों के बीच में किसको रखना है, अंगूठे को, किसको रखना है, अंगूठे को। अब अंगूठे पर रखने के बाद में आप अंगूठे और उंगलियों के बीच की जो जगह है, इसमें किसको रखना अपन को, आयन को रखना। देखो इसने भी ऐसे कर रखा है सेम, चारों उंगलियां ले रखी हैं और बीच में किसको रख रखा है, आयन को। किसको रख रखा है, आयन को या थन को रख रखा है मेरे भाई। अब ऊपर से वही देखो जड़ में लगा रहा है, बिल्कुल जड़ में लगा रही है, लगा नहीं रहा है, ऊपर क्या बोलते हैं, जड़ में लगा रहा है। अब जड़ में जैसे अपन ने लगाया ऊपर, तो ऊपर से नीचे की ओर क्या कर रहे हैं, इनको अपन खिसका रहे हैं। तो देखो ये उंगलियां होती है, उंगलियां ऐसे रहती है, आयन रहता है बीच में, तो ऐसे चलता है हाथ, देखो ऐसे कैसे चलता है, ऐसे चलता है। अंगूठा बिल्कुल अपनी जगह पे स्ट्रेट रहता है, एक ही जगह पे जमा हुआ रहता है बिल्कुल। और उंगलियों से अपन क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर क्या करते हैं, खिसकाते हैं। तो ये विधि कौन सी है अपन की, अंगूठा विधि है। कौन सी विधि है मेरे भाइयों, अंगूठा विधि है। ठीक है, और जब इनको ऊपर से नीचे के ऊपर क्या करते हैं, खिसकाते हैं, तो दूध का क्या होता है, स्त्रावन होता है। दूध की क्या होती है अपन को, प्राप्ति होती है मेरे भाइयों। अब देखेंगे इसमें क्या हानि है, क्या लाभ है और क्या दोष है। ठीक, चित्र समझ में आ गया होगा, चित्र से बेहतर चीज है। चार उंगलियों के बीच में क्या रखना है, अंगूठा। क्या रखना है, अंगूठा। और बीच में क्या रखना है, इसको आयन को रखना। अरे ऐसा मुट्ठी बांध लो, सीधी सी बात है, क्या करना है, मुट्ठी बांध लो। मुट्ठी तुमने ऐसे बांध ली, बीच में क्या डाल लो, थने, क्या रख लो, थने। और जड़ में ऊपर से लेके नीचे की ओर क्या करना है अपन को, खिसकाना है, दूध क्या निकल के आ जाएगा बाहर। बहुत ईजी विधि है, काट के देखना। ठीक है मेरे भाई, तो 2 नंबर की विधि है अपन की अंगूठा विधि। कौन सी है, अंगूठा विधि। बात करें अंगूठा विधि की प्रक्रिया की, पूरी पूरी बता चुका हूं आपको, एक बार और देख लीजिए। अपन का हाथ है, हाथों की क्या बांधनी, सबसे पहले मुट्ठी बांधनी है। क्या बांधनी मेरे भाइयों, मुट्ठी बांधनी है। और मुट्ठी बांधने के बाद में जो अपन का अंगूठा है, अंगूठा कहाँ रखना, मुट्ठी के बीच में। ठीक है, ये तो अपन का क्या हो गया, हाथ का काम। अब किसका काम करना है अपन को, आयन का काम करना है। किसका करना है, आयन का। जो अपन के अंगूठे और जो चार उंगलियां, इनके मध्य में किसको रखना है अपन को, आयन को रखना है। किसको रखना है, आयन को रखना है। अब जैसे इनके बीच में अपन को किसको रखा, अपन ने आयन को, तो ऊपर से नीचे की ओर क्या करना है, खिसकाना है। ऊपर से नीचे की ओर क्या करना है, सिर पे खिसकाना है। इतने में क्या निकल के आ जाएगा अपन के पास में, दूध निकल जाएगा। तो भाई आ जाओ, इसकी एक बार प्रक्रिया लिख लेते हैं। देखो बात करें प्रक्रिया, अगर पशुओं की बात करें तो इसमें देखो, जिनके थन कैसे हों, बड़े हों, या पशु कैसे हों, वयस्क हों, तो जो इनके आयन होते हैं, थन होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। बड़े थन वाले पशुओं में इसका प्रयोग करते हैं। बड़े थन वाले पशुओं में, पशुओं में इस विधि का
इस विधि का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, जो विधि जो आयन के होंगे बड़े होंगे उनमें ही तो कर पाएंगे प्रयोग। अब बात करें चुटकी विधि, छोटो सो थोने तेक सो और बाम भैया अपन अंगूठाते चूस रहे दूध निकाल निकले होगा, ये निकले होगा में चुटकी ते पार पड़ेगी मेरे भैया, कहते चुटकी ते। ठीक है, एक बार इसकी प्रक्रिया लिख लीजिए। चारों उंगलियों की मुट्ठी बांधते हैं, चारों उंगलियों क्या बांधते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, एवं मध्य में अंगूठा रखते हैं, एवं अंगुली और अंगूठे के मध्य, अंगुली और अंगूठे के मध्य थन को रखकर, थन को रखकर आयन की जड़ से ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर खिसकाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर खिसकाते हैं। ये क्या हो गई, इसकी पूरी की पूरी मेरे भाइयों प्रक्रिया है। क्या करना है, अपन को मुट्ठी बांधनी है, पीछे का रखना अंगूठा, पीछे का रखना, फिर उसके बाद में थन, ऊपर से नीचे की ओर खिसकाना, दूध निकल के आ जाएगा बाहर। क्या आ जाएगा, खिसकाते हैं तो दूध का स्त्रावन होता है, दूध का स्त्रावन होता है। ठीक है मेरे भाइयों, यहां तक का कंसेप्ट आपका क्या होगा होगा क्लियर बिल्कुल। अब बात करें इसके कुछ दोष, सबसे पहले मोस्ट बात लिख लीजिए, मोस्ट। भारत की सबसे प्रचलित विधि की बात की जाए तो कौन सी विधि है अपन की, अंगूठा विधि। भारत की सबसे, भारत की सबसे प्रचलित, भारत की सबसे प्रचलित विधि, प्रचलित विधि दूध निकालने की विधियों में सबसे खतरनाक, सबसे बुरी विधि। अब पूछोगे नहीं क्यों, कष्टदायक एवं सबसे खराब विधि, सबसे कष्टदायक भी है और सबसे क्या है, खराब भी है। अब क्यों है ये, एक सेकंड, क्यों है ये, बात करें क्यों है। जब अपन क्या करते हैं, आयन जो अपन के हाथ होते हैं, ये हाथ है ना, हाथों के बीच में अपन क्या रख लिया, आपने मुट्ठी बांधी, सबसे पहले आयन रखा। अब ये जो अंगूठा है ये क्या रहता है, स्थिर रहता है एक जगह पे। जो अंगूठा है ये क्या रहता है, स्थिर रहता है एक जगह पे, एक जगह पे जमा होता है। ये ऐसे कर लेते हैं इसको। अब ये जो आयन के बीच में किसको रखते हैं अपन, आयन को रखते हैं, किसको, थन को रखते हैं बीच में। अब थन को अपन रख ले, अंगूठे भी जो ये अच्छे होते हैं एक जगह किस में जम जाते हैं, थन में जम जाते हैं। किस में जम जाते हैं, थन में। अब ऊपर से नीचे की ओर अपन इसको कर रहे हैं, देखो अंगूठा तो स्ट्रेट एक जगह पे ही है, ऊपर से नीचे की ओर कर रहे हैं, देखो देखो ऐसे करते हैं, अंगूठा एक जगह पर रहेगा और ये उंगलियां उंगलियां तो चलेंगी केवल। तो ये अंगूठा होता है, अंगूठे से क्या होता है, इसके अंदर आयन के अंदर गांठें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं, आयन के अंदर गांठें पड़ जाती हैं, थनैला रोग होने का खतरा रहता है। जब अपन अंगूठा विधि से दूध निकालते हैं तो एक जगह पे क्या रहता है, अपन का अंगूठा एक जगह पर रहेगा। अब अंगूठा जो अपन का क्या रहेगा, एक जगह पर रहेगा। तो मेरे भाइयों सीधी सी बात है, आयन के अंदर क्या पड़ेंगी, गांठें पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी मेरे भाइयों, आयन के अंदर गांठें पड़ेंगी। इस विधि से आयनों में गांठें पड़ जाती हैं, गांठें पड़ जाती हैं, थनैला रोग होने का खतरा रहता है। कोष्टक में यही लिख दीजिए, थनैला
रोग होने का रोग होने का खतरा रहता है। थनैला रोग होने का क्या रहता है मेरे भाइयों? खतरा रहता है। ठीक है, एक बार इसका शानदार सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए इधर की साइड से ऐसे। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए इसका शानदार। स्क्रीनशॉट करने के बाद कोई चीज समझ में आए, कमेंट सेक्शन में जाकर के क्या करनी है आपको, एक खतरनाक सी कमेंट मारनी है। और जैसे आप खतरनाक सी कमेंट मार दो तुरंत मेरे को बता दो। ये दो विधि हो चुकी है अपन की, अंगूठा विधि और चुटकी विधि। अब आपके सामने आने वाली है भारत की सबसे सरल विधि। कौन सी विधि? भारत की सबसे सरल विधि। लेकिन इसका प्रयोग जब भी तो कहते हैं इंडिया क्या है, भेड़चेल है। सॉरी भेड़चेल नहीं, भेड़चाल। क्या होता है इंडिया? भेड़चाल है। क्यों है? क्योंकि देखो अंगूठा विधि आप लोगों ने देखा होगा, आस पड़ोस में चाचा ताऊ बुआ नानी तानी, मतलब कोई भी हो सबको देख लेना आप जाकर के क्या करते हैं, लिया दूध और अंगूठे विधि से क्या निकालते हैं, दूध निकालते हैं। उन लोगों को आज ही समझाना है आप लोगों को कि अंगूठा विधि से क्या नहीं निकालना अपन को, दूध नहीं निकालना है। क्योंकि ऐन के अंदर क्या हो जाती है, सबसे खतरनाक तो विधि है ये, सबसे खराब विधि है दूध निकालने की। उसके बाद बात किया इस विधि से आयनों में क्या पड़ जाती है मेरे भाइयों, गांठें पड़ जाती हैं। और जब आयनों में गांठें पड़ जाएंगी क्या होगा, थनैला रोग होगा। और जब थनैला रोग होगा ना मेरे भाइयों, तो आयनों के अंदर से क्या निकलेगा, खून निकलेगा, मवाद निकलेगी। समझो बात को। इसलिए अपन को हमेशा किस विधि का प्रयोग करना है, पूर्ण विधि का करना है। नहीं तो किसी प्रकार का कोई दर्द होता है, अंगूठा कैसे रहता है, सीधा रहता है, सीधा सीधा दूध खींचते हैं। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, पूर्ण हस्त विधि। एक बार पहले चित्र के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है, ये जो अपन का अंगूठा ऐसे, क्या है अंगूठा ऐसे, ये अंगूठा कैसे है, अपन ने मुट्ठी बांधी सबसे पहले। मुट्ठी में किसको रख लिया, थन को। किसको रख लिया, थन को। ये मुट्ठी है, मुट्ठी में किसको रख लिया, थन को। अब या तो उसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे दूध निकाल लीजिए। अगर ऐसे नहीं निकाल पाते, जो आयन जो अपन का अंगूठा, अंगूठे पर रखिए सीधा, और मुट्ठी कैसे कर लीजिए, ऐसे सीधा बंद कर लीजिए। ऊपर से नीचे की ओर क्या करना है अपन को, खींचना है। किसी प्रकार की कोई गांठें नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार का कोई पशु को कष्ट नहीं होगा, सीधा सीधा क्या होगा, दूध स्त्रावन होगा मेरे भाइयों। देख लीजिए फोटो में कुछ इस प्रकार से ही है। ऐसे करके देखो, अंगूठे को बीच में ऐसे रखा है ऐसे, और आयनों को पकड़ रखा है, ऐसे ऐसे दूध निकाल रहे हैं। देख लीजिए अंगूठा ऐसे है और सीधा सीधा क्या निकाल रहे हैं, इससे दूध निकाल रहे हैं। पूर्ण विधि में ये अपन के पंजे हैं, अंगूठा ऐसे किया अपन लोगों ने, बंद हो गया अपन के, बंद होने, अंगूठा या तो सीधा रख लीजिए या उंगलियों के ऊपर रख लीजिए। अपन ने क्या रख लिया, बीच में आयन को रख लिया, और ऊपर से नीचे की ओर क्या कर रहे हैं अपन, उसको खींच रहे हैं। या फिर अंगूठे क्या रख लीजिए, सीधा रख लीजिए, ऊपर से नीचे की ओर क्या करना अपन को, ऐसे ऐसे खींचना। तो क्या निकलेगा मेरे भाइयों, दूध निकलेगा, दूध का स्त्रावन होगा। क्या होगा, दूध का स्त्रावन होगा। ठीक है, और चलो तीसरे नंबर की जो अपन की विधि है पूर्ण हस्त विधि। कौन सी अपन की मेरे भाइयों, पूर्ण हस्त विधि। क्या है अपन की, पूर्ण हस्त विधि है जिसमें सबसे पहले बात की जाए तो बड़े पशुओं में प्रयोग की जाती है। बड़े पशुओं में, या जिनके अयन बड़े हों, जिनके अयन बड़े हों उनमें इस विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाइयों, प्रयोग करते हैं। बात करें प्रक्रिया, सबसे पहले चारों उंगलियों, चारों उंगलियों की मुट्ठी बांधते हैं। चारों उंगलियों की मुट्ठी बांधते हैं और अंगूठे को सीधा रखते हैं, सीधा रखते हैं, और ऊपर से
नीचे की ओर खिसकाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर खिसकाते हैं तो दूध स्त्रावन होता है। दूध स्त्रावन होता है। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट डाल लीजिए। सबसे सरल विधि है, क्या है मेरे भाइयों? सबसे सरल विधि है, सबसे सरल विधि है। किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का पशु को दर्द नहीं होता है। बात करें हानि की, एक हानि भी है इसकी। इधर लिख रहा हूं, देख लेना। छोटे पशुओं, छोटे पशुओं या जिनके आयन छोटे हों, आयन छोटे हों, उन पशुओं में, उन पशुओं में इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग नहीं कर सकते। देख लीजिए एक बार दोबारा, विधि क्या है अपन की, कि जो अपन का क्या है, अपन के पास में जो आयन है जिनसे अपन को क्या निकालना है, दूध निकालना है। अपन सबसे पहले क्या करनी है, चार उंगली क्या बनानी है, मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी बनाने के बाद में जो अपन का अंगूठा है इसको कैसे रखना है, अपन को सीधा रखना है। अंगूठे को कैसे रखना है मेरे भाइयों, सीधा रखना है। और जैसे अंगूठे को अपन सीधा रखेंगे और जैसे आयन पे लगाएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर आराम से इजीली आ जाएगा। कैसा आएगा, इजीली आएगा। ऊपर से नीचे की ओर क्या करना है अपन को, सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर खिसकाने का कार्य करना है। जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर खिसकाओगे क्या होगा, दूध निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत की सबसे सरल विधि है। किसी भी प्रकार का पशु को क्या नहीं होता है, इसमें दर्द नहीं होता है। क्या नहीं होता, किसी प्रकार का पशु में दर्द नहीं होता है। और इसकी हानि की बात की जाए, इसलिए मैंने आपको हानि जो नोट में लिखवा दी है कि छोटे पशुओं या जिन के पशुओं के कैसे हो आयन छोटे हों, या तो पशु कैसे हों, छोटे हों। तो पशु छोटे होंगे तो उनके आयन भी कैसे होंगे, छोटे होंगे। या फिर काफी सारे ऐसे पशु होते हैं जो दिखने में कैसे होते हैं, बड़े, लेकिन आयन कैसे होते हैं, छोटे। कैसे होते हैं मेरे भाइयों, छोटे। तो उन पशुओं में इस विधि का क्या नहीं कर सकते मेरे भाइयों, प्रयोग नहीं कर सकते। छोटे पशु हमेशा कौन सी विधि प्रयोग करनी है, चुटकी विधि। कौन सी विधि करनी है मेरे भाइयों, चुटकी विधि। और चुटकी विधि कैसे पता है ना, दो उंगलियां एक अंगूठा। और अंगूठा विधि क्या है, पूरी माया किसकी है, अंगूठे की। पूर्ण हस्त में किसकी माया, पूरी चारों उंगलियों की। किसकी है, चारों उंगलियों की। ठीक है मेरे भाइयों, एक बार दोबारा से अब तक जो भी चीज ना आपने पढ़ी है पूरी एक बार रिपीट कर लेते हैं, शुरू से लेकर एंड तक। यहां से आप लोग मेरे साथ में जुड़े, उसके बाद में देख लीजिए दूध दोहन के बारे में देखा अपन ने कि स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करें। तो पशु कैसा होना चाहिए, स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए अपन को क्या करना है, दूध उत्पादन करना चाहिए। दूध निकालने वाला जो व्यक्ति वो भी कैसा होना चाहिए भैया, बीमार नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जहां दूध में अपन बाल्टी में दूध निकाल रहे हैं, वो बाल्टी क्या करनी है अपन को, साफ करनी है। ठीक है मेरे भाई। जहां जगह पे अपन, और जगह किसको बोलते हैं, बारनिया बायर। किसको, बारनिया बायर। अभी शब्दावली आएगी आपके सामने तब बता दूंगा। बारनिया बायर कैसा होना चाहिए अपन के पास में, साफ होना चाहिए। अरे बारनिया बायर उसे कहते हैं जिस स्थान में गाय भैंसों को रखा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं अपन, बारनिया बायर कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो दूध दोहन करने का जो अपन का स्थान है वो कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और दूध निकालने से पूर्व अपन को क्या करना है मेरे भाइयों, आयनों को साफ करना है। क्या करना है, आयनों को साफ करना। उसके बाद दूध दोहन करने की क्या आई आपके सामने, विधियां आई। दो प्रकार की होती है विधियां, एक है अपन के हाथ द्वारा दूध दोहन करना, दूसरा कौन सा अपन क्या, मशीन द्वारा दूध दोहन करना। हाथ द्वारा हमें क्या करना, अपन को दूध निकालने, जो अपना हाथ से दूध निकालते हैं कितना समय लगना चाहिए अपन के पास में, 5 से लेकर के 7 मिनट का समय। जबकि मशीन द्वारा अगर अपन दूध निकाल लें कितना समय लगना चाहिए अपन के पास में, 3 से लेकर के 4 मिनट का समय। क्यों लगना चाहिए, अगर यहाँ में अगर तुमने छोड़ दी होनी गलती थे तो भाई साहब खून निकल के आ जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है। उसके बाद में बात करें हाथ द्वारा दूध दोहन की,
चुटकी विधि, अंगूठा विधि और पूर्ण हस्त विधि, इन पर आपके सामने फुल डिटेल में चर्चा अपन कर चुके हैं। एक बार हल्की हल्की झांकियां देख लीजिए। ये है अपन की कौन सी, चुटकी द्वारा दूध निकालना। अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों का अंगूठे का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बात करें पूर्ण स्थिति में, 4 उंगलियों के बीच में किसको रखते हैं, अंगूठे को, और अंगूठे और उंगलियों के बीच में किसको रखते हैं, आयन को, थन को। अंगूठा क्या मारता है, घिस्सा मारता है, दबाव मारता है। इसलिए तो कहा गया है कि सबसे कष्टदायक, और देख लीजिए इंडिया कितना पागल है, इंडिया की सबसे प्रचलित विधि है अंगूठा विधि। अधिकतर हर जगह इस विधि का प्रयोग हो रहा है अंगूठा विधि का, जबकि सबसे खतरनाक सबसे दर्ददायक विधि कौन सी अपन की, अंगूठा विधि है मेरे भाई। उसके बाद में ये अपन के पूर्ण हस्त विधि, इसमें क्या करना है, थन को मुट्ठी के बीच में दबाकर दूध निकलता है। देखो सीधी सीधी, थन को मुट्ठी के बीच में दबाकर दूध निकालना ही क्या कहलाता है मेरे भाइयों, पूर्ण हस्त विधि। क्या कहलाता है, पूर्ण हस्त विधि। तो गाइस आज का सेशन समाप्त करेंगे अपन यही, कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या अपन का जो सॉरी क्या होता, हाँ आज का जो सेशन होता है अपन का यहीं पे होता है, अपन के हाथ द्वारा विधियों के बारे में जाना। कल के जो सेशन में आपके साथ में जुड़ेंगे उसमें देखने के लिए आपको मिलेगा जो मशीन से दूध कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी सावधानियों का अपन को ध्यान रखना है दूध निकालने से पूर्व। उसके बाद में और अगर नेक्स्ट बात की जाए, दूध अपन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे दूध कैसे बनता है, दूध में क्या क्या चीज होते हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है, क्या क्या चीज है, सारी दूध का पूरा संगठन, क्या बोले, दूध का पूरा संगठन पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए, उसके बाद हम डेयरी फार्म हाउस आ जाएंगे, क्योंकि दूध जब अपने पास में बन के आ जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, डेयरियों में। डेयरियों में क्या क्या प्रयोग हो रहा है दूध का, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, अन्य सारी विभाग द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई गई है डेयरियों के लिए, तो वो कौन कौन सी योजनाएं उनके बारे में जानेंगे, कंसेप्ट वाइज और बिल्कुल सीरीज से चलेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है अपन, दूध। दूध से कौन कौन सी चीजें बन रही है, दूध का संगठन कैसे है, दूध से क्या क्या चीजें अपन बना सकते हैं, दूध का उत्पादक कितना है, आर्थिक स्थिति अपनी कितनी है, सामने वालों की कितनी है, सारी चीजों को क्या करेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों। और अगर आपको हमारा ये सेशन, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारा ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करना है मेरे भाइयों, अधिक से अधिक क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्योंकि देखो एक चीज बताओ, अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको देखो सीधी सी बात है 4-5 हजार रुपए नॉर्मल जो फीस है वो लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा मैटर फ्री में मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है कहीं जाने की। सिर्फ आपसे क्या मांग रहे हैं, छोटा सा एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हमारी वीडियो भैया अगर कभी अगर अच्छी लगी हो ना तो ही लाइक करियो। ठीक है, बाद में अगर तुमको कहीं किसी प्रकार की क्या लग रही हो, समस्या लग रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो क्या करनी है तुमको, कमेंट करनी है। और भैया अगर ज्यादा ही कुछ अच्छी लग रही हो तो क्या करती हो, एक बार शेयर जरूर मार दीजिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे भाई और बहनों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, राधे राधे।